तो भैया कहाँ से आ रहे हो आप? जय श्री राम, जय महाकाल। मैं तो भैया सिंगरौली से चल रहा हूँ और चलते चलते आज महाकाल का दर्शन, महाकाल नगरी पहुँच गए हैं और महाकाल जी का दर्शन करेंगे। और हम आ रहे हैं सिंगरौली से, एमपी से ही है और 6 महीने यात्रा का हो गया हमारा। अच्छा। अभी दर्शन करेंगे तो हाँ। आप भैया मिले, बहुत अच्छा लगा। हम जा रहे हैं, साइकिल से देख सकते हैं, ये हमारा साइकिल है। चलते चलते अभी खाना पीना नहाया भी नहीं है और हाँ। वहीं जाके नहाएंगे। अच्छा, तो अभी कितने दिन का टूर मान लें आपका? अभी तो भैया भोलेनाथ की कृपा है, अब जितने दिन चलाएंगे चलेंगे। अच्छा। अभी तो ओंकारेश्वर जाना है, फिर अयोध्या, हाँ। उधर से पशुपतिनाथ जाना है नेपाल अच्छा। साइड। तो अभी बहुत लंबा टूर है भैया, क्या करें, थक गए। भोलेनाथ चला रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय हर। श्री राम, जय महाकाल। जय तो श्री राम, जय एक महाकाल। कमेंट जरूर करिए और वीडियो लाइक करिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, अभी हम बात करने वाले हैं संदीपनी आश्रम, महर्षि संदीपनी आश्रम के बारे में, जो उज्जैन में स्थित है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि संदीपनी थे। संदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की जो शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि संदीपनी ने कहा था कि शंकरासुर, जो शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया। श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राचीन उज्जैन, जिसको हम अवंतिका के नाम से जानते हैं, अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा के एक प्रतिष्ठित केंद्र था। भगवान कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपनी के आश्रम में नियमित शिक्षा प्राप्त की। संदीपनी मुनि के माता का नाम पूर्णमासी था, जिनके गुरु नारद थे। जो संदीपनी मुनि जी थे, श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। संदीपनी मुनि, उनके माता का नाम पूर्णमासी था, जिनके गुरु नारद थे। कृष्ण ने संदीपनी से क्या सीखा? तो संदीपनी रोमानी भाषा में संदीपानी, जिसे कभी संदीपन के भी नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में कृष्ण और बलराम के गुरु हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सभी वेदों, चित्रकारी की कला, खगोल विज्ञान, गंधर्व वेद, चिकित्सा, हाथियों और घोड़ों को प्रशिक्षित करने और तीरंदाजी के बारे में शिक्षित किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम महामुनि संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 1,61,080 पुत्र। इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का सुनिश्चित पालन किया। तो पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की जो 1,61,800 पुत्र थे और उनमें से 16,108 कन्याएं थी। तो अपने जीवन के इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अभी कहाँ हैं? तो कृष्ण आपने 2 भुजाओं वाले रूप में सदैव गोलोक में निवास करते हैं और अपने 4 भुजाओं वाले रूप में विष्णु के रूप में सदैव वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का शरीर का क्या हुआ? तो जब अर्जुन बाकी पांडवों की मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने बलराम और कृष्ण दोनों को मृत देखा। जब अर्जुन बाकी पांडवों की मदद के लिए पहुंचे तो उन्होंने बलराम और कृष्ण को मृत देखा। चुपचाप उन्होंने उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि बलराम के नाश्वर अवशेष जलकर राख हो गए। भगवान कृष्ण का शरीर भी राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो अभी भी जल रहा
था। देख करके और गुरु के सम्मान में सुदामा को किसने मारा? महाभारत में भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा की मृत्यु कैसे हुई? सुदामा को भगवान शिव ने मार डाला था। जानिए, राधा से मिले श्राप के कारण सुदामा का जन्म शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में हुआ था। 64 दिन पड़े थे। बड़ा होने पर शंखचूड़ पुष्कर चला गया और वहां उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए संकल्प के साथ कठोर तपस्या की थी। 40 किलोमीटर दूर है। बलराम जी के कितने पुत्र थे? निशस्त, उल्मुख और वत्सला ब्रह्मा बलराम जी के पुत्र थे। संदीपनी आश्रम में कृष्ण कितने वर्ष रहे? तो फिर वह अपने भाई बलराम और चचेरे भाई उद्धव के साथ अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में चले गए और अगले 7 वर्षों तक ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण की 16,008 गोपियां थी। इनमें से 8 उनकी पटरानी थी जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था। शेष 16,000 गोपियों से उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी होने का समान दर्जा दिया जाता था। भगवान श्री कृष्ण का सारथी कौन था? इसने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु गुरु अर्जुन विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर सात्विक को पांडवों की ओर से युद्ध की अनुमति दी। श्री कृष्ण का सारथी और नातेदार थे। इस तरह के कुल मिलाकर ये श्री कृष्ण जी का जो था हम आपको बताए। और संदीपनी ऋषि के पुत्र को उठा ले गया था शंखासुर। तो संदीपनी ने श्री कृष्ण को से गुरु दक्षिणा में उनके पुत्र को लेकर आने की बात कही। कर्ण ने परशुराम को बनाया था गुरु। गुरु ही धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हैं। जानिए शास्त्रों में बताए गए खास गुरुओं के बारे में। तो शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। देवी देवताओं अवतारों ने भी गुरु से भी ज्ञान प्राप्त किया। रामायण और महाभारत में कई गुरु बताए गए। श्री राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र खोज कर लौटाया था। कर्ण ने परशुराम को गुरु बनाया था। श्री कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु महर्षि संदीपनी थे। महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम है। शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को खोकर वापस लाने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र तक पहुंचते हैं तो सबूर ने बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। संभवतः है कि उसी ने आपके गुरु के पुत्र को खाया होगा। भगवान श्री कृष्ण शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब श्री कृष्ण शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुंच गए। यमराज से गुरु पुत्र को वापस लेकर गुरु संदीपनी को लौटा दिया। परशुराम ने कर्ण को दिया था श्राप। तो परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उन्होंने शिवजी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। महाभारत काल में भीष्म द्रोणाचार्य की शिक्षा प्राप्त की। कर्ण इनके शिष्य थे। महाभारत काल में भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण इनके शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को धोखा देकर शिक्षा प्राप्त की थी। जब परशुराम को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया और तुमसे अधिक आवश्यकता होगी शास्त्र विद्या, जब तुम्हें अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। इसके बाद अर्जुन से युद्ध के समय कर्ण शाप की वजह से शास्त्र विद्या भूल गया। इस वजह से ही कर्ण की मृत्यु हो गई। तो महाभारत काल में महर्षि वेद व्यास ने गंधारी 100 पुत्रों की माता बनने को वरदान दिया। तो
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये किस लिए लेकर